Aslam and I welcome all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. और आज मैं मौजूद हूँ एजुकेशनल फोर्ट ऑफ साउथ पंजाब द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में. इनफैक्ट आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं. सो अभी अंदर चलते हैं और चल के इस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं. लेट्स गो. थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के हवाले से भी मैं आपको बताती चलती हूँ. बेसिकली इसकी बुनियाद नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने रखी थी 1925 में. और इस वक्त जिसका नाम था उस वक्त में 1925 में देयर वाज जामिया अब्बासिया. और उसके बाद फिर ये एक्चुअली एक रिलीजियस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई 1963 में. आई गेस ये एक्चुअली 1963 में. और उस वक्त इसका नाम था जामिया इस्लामिया. और उसके बाद 1975 में फिर ये एक जनरल यूनिवर्सिटी बन गई. आपको जो भी डिफरेंट यहाँ पे इसके डिपार्टमेंट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, फिर ये इसमें कन्वर्ट हो गए. और तब से अब तक इसका नाम है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर. और इसके बेसिकली 5 कैंपसेस हैं. एक कैंपस का नाम अब्बासिया कैंपस है, एक ख्वाजा फरीद कैंपस है, और ये कैंपस जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ और जो कैंपस मैं आपको भी दिखा रही हूँ दैट इज़ एक्चुअली बगदाद कैंपस, जिसका अगर पूरा नाम लें दैट इज़ बगदादुल जदीद कैंपस. इसके अलावा 2 और कैंपसेस हैं. एक बहावल नगर में कैंपस है और एक जो कैंपस है इनका रहीम यार खान में है. सो बेसिकली ये टोटल 5 कैंपसेस हैं. और एक्चुअली 2 और कैंपस हैं जो कि बन रहे हैं, विच आई गेस एक शायद लाकतपुर है उसमें बन रहा है, और दूसरा कैंपस जो है वो अहमदपुर में बन रहा है. सो बेसिकली टोटल इनके हो जाएंगे फिर 7 कैंपसेस. और चूँकि अभी मैं बगदादुल जदीद कैंपस में मौजूद हूँ, सो अभी चलते हैं और इसी कैंपस को चल के एक्सप्लोर करते हैं. अच्छा जी, यहाँ पे करीब में ही इनका ऑडिटोरियम भी बना हुआ है, खूबसूरत सा मुझे भी नज़र भी आ रहा है, विच इज़ सुपर ब्यूटीफुल. इसकी जो बिल्डिंग है बड़ी मज़े की बनी हुई है. और इसमें एक्चुअली जो स्पेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की है. एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज़. इनफैक्ट ड्रामेटिक्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं और बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. मेरे ख्याल से पानी को ही दे रहे हैं पौधों को, और पाइप जो है वो भी लगे हुए हैं साथ में. देखें, इस चीज़ का भी बड़े अच्छे से ख्याल रखा जाता है कि जितने भी पौधे हैं और जितनी भी इस तरह की चीज़ें, बिकॉज दैट यूनिवर्सिटी हैज़ सो मेनी रिक्रिएशनल स्पॉट्स. तो दरख्त वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो है बाकायदा पानी भी दिया जा रहा है यहाँ पे. आई कुड सी दैट एज वेल. और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ लाइब्रेरी में, जिसका स्पेसिफिक नाम है सर सादिक मोहम्मद खान लाइब्रेरी. सो अभी मैं चलती हूँ, बाइक पार्क करती हूँ और अंदर से चल के आपको लाइब्रेरी दिखाती हूँ. आई एम इन द लाइब्रेरी राइट नाउ. और मैं आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे एक्चुअली सारे पढ़े हैं. पीछे आप देख भी सकते हैं कि सारे बच्चे सुकून से जो है वो स्टडी कर रहे हैं. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी लाइक क्वाइट, ताकि मैं आहिस्ता बोलूँ और बच्चे जो है ना पीछे वो डिस्टर्ब नहीं हो. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल लाइब्रेरी. अंदर से आप देखें, इनफैक्ट यू कुड सी दिस होल स्टैक जो एक बना हुआ है बुक्स का, यू कुड सी दैट एज वेल. और यहाँ पे अलग से बच्चों के लिए टेबल्स और चेयर बने हुए हैं. इनफैक्ट वहाँ पे लाइट का भी इस्तेमाल हुआ हुआ है और बच्चे यहाँ पे भी आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं. पीछे इनफैक्ट यू कुड सी ग्रुप स्टडी के लिए भी टेबल्स बने हुए हैं. इसके ऊपर भी डिफरेंट फ्लोर्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँगी. और बल्कि अभी वो दिखाती हूँ और उसके बाद फिर आगे चलते हैं.
पे एक बड़ा बेहतरीन सा बस स्टॉप भी बना हुआ है। यहाँ पे इनफैक्ट आपको लोग भी नज़र आ रहे होंगे, दे आर वेटिंग फॉर देयर बसेज, और इनफैक्ट बसेस भी मुझे यहाँ से नज़र आ रही हैं। और दिस इज़ काइंड ऑफ एन अमेजिंग प्लेस। नहीं कि यूनिवर्सिटी के अंदर बस स्टॉप्स बने हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, तो उसके अंदर ही बस स्टॉप्स बने हुए हैं जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह आपको पिक करती हैं, और आई गेस उसको पॉइंट कहते हैं। सो पॉइंट आपको पिक करते हैं और यू गो टू द प्लेसेस वेयर एवर यू वांट टू गो। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अमेजिंग। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद जो है वो भी बनाई गई है। इनफैक्ट ये जो गोल चक्कर से आपको नज़र आ रहा है जिस पे अभी मैं जा रही हूँ, इसी में मस्जिद बनाई गई है मिड स्पॉट पे, और बहुत सारे बच्चे बैठे इनफैक्ट पढ़ भी रहे हैं, व्हिच इज़ काइंड ऑफ अमेजिंग। मस्जिद में नहीं पढ़ रहे, मस्जिद के बाहर इनफैक्ट मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बहुत सारी स्पेस बनी हुई है जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। और मस्जिद जो है दिस इज़ सुपर ब्यूटीफुल और बहुत कुशादा है, और बड़ा बेहतरीन सा ये एक एलिमेंट है कि यूनिवर्सिटी में मस्जिद भी मौजूद है। और बच्चे जब भी दे गेट द टाइम, जब भी मस्जिद का नमाज का टाइम होता है, तो इट्स फॉर द फैकल्टी एज वेल, इट्स फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल, दे कम इन देयर, व्हिच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अभी जो पूरा चक्कर है ना मैं लगाती हूँ और साथ साथ आपको मैं मस्जिद दिखाती हूँ। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ दैट इज़ बीइंग कॉल्ड एज एजुकेशनल पार्क, और बड़ी अमेजिंग से खूबसूरत सी ये जगह है। मतलब मेरे लिए कॉन्सेप्ट भी इनफैक्ट नहीं है, मैंने लाइब्रेरीज़ में होता है कि बच्चे वहाँ पे पढ़े होते हैं, और मैंने बाकी जगहों को सुना है कि वहाँ पे कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन स्पेसिफिकली पार्क जिसका नाम एजुकेशनल पार्क है, दैट इज़ अमेजिंग कि इसको स्पेसिफिकली मुख्तस इसके लिए कर दिया गया है कि अगर आपने किसी अच्छे से एनवायरनमेंट में पढ़ना है तो यू कुड कम टू दिस प्लेस। और अच्छी बात यह है कि लड़कियों के लिए सेपरेटली बनाए गए हैं और लड़कों के लिए सेपरेटली बनाए गए हैं। और मेरे राइट साइड पे इनफैक्ट आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कह लेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ना मेन एक पार्ट होता है, उसकी कह लें कि बैकबोन की तरह होता है, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटीज़ आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे यहाँ हम उसको उस तरह से ध्यान भी नहीं दे रहे होते, लेकिन यहाँ पे पीपल आर कंसिडरिंग इट। यूनिवर्सिटी ने इसको कंसीडर किया हुआ है और बड़ी मज़े मज़े की यहाँ पे गेम्स हो रही होती हैं, डिफरेंट तरह की। इंडोर की गेम्स के लिए अलग से जगह बनाई हुई है, आउटडोर की गेम्स के लिए अलग से जगह बनाई गई है, लड़कियों के लिए अलग से जगह बनी है स्पोर्ट्स के लिए, लड़कों के लिए अलग से स्पोर्ट्स के लिए जगह बनी हुई है। सो दैट इज़ एन अमेजिंग प्लेस। आपको मैं अभी चल के वो भी दिखाऊंगी, एंड आई विल ट्राई टू प्ले द गेम विद द स्टूडेंट्स एज वेल। लेट्स डू इट।
मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पे इनफैक्ट यू कुड सी एट माई बैग के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट खेल भी रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे ये जो टीम है उनके कैप्टन मौजूद है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा काइंडली। मेरा नाम हाफिज़ गुलाम मोहम्मद है। हाफिज़ गुलाम मोहम्मद। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो पूरी टीम है दे आर प्लेइंग द वर्किंग, तो क्या कोई स्पेसिफिक टूर्नामेंट की तैयारी हो रही है, किस चीज़ की तैयारी हो रही है? बिल्कुल, ये HEC की तरफ से एक टूर्नामेंट है जो कि परसों से ये स्टार्ट है। अच्छा। तो उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का कैंप लगा हुआ है क्रिकेट। ठीक हो गया, यूनिवर्सिटी का कैंप लगा हुआ, तो इसमें क्या इंटर यूनिवर्सिटीज़ खेल रही होती है सारी? हाँ जी, इसमें जो HEC से एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि तकरीबन 75 यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। लास्ट ईयर भी इसमें 75 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और उसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ने 3rd पोजीशन अपनी सेव की थी। दैट इज़ ग्रेट, मतलब 75 यूनिवर्सिटीज़ में से 3rd पोजीशन लेना एक बड़ी बात होती है। दैट इज़ ग्रेट। तो मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, क्योंकि यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम और आप सबको लीड कर रहे हैं, तो अपना थोड़ा सा बताइए कि हाउ यू स्टार्टेड ऑफ और किस तरह से यू डूइंग द क्रिकेट थिंग। मैंने 2016 में क्रिकेट स्टार्ट की थी। ठीक है। तो अंडर 16 अंडर 19 खेलने के बाद एक इंसिडेंट पे ना, तो एक इलेक्ट्रिक शॉक मुझे लगा था। अच्छा। तो मेरी 3 फिंगर रिमूव हो गई थी, तो एक 1.5 साल का गैप आया था। उसके बाद मैंने डायरेक्ट ही इधर यूनिवर्सिटी ही स्टार्ट की थी। ठीक है। तो स्टडी मेरी यहीं से चल रही थी, तो इधर मुझे जितना यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया, डायरेक्टर्स ने, असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप इतनी एक पूरे ट्रॉमा से गुजरते, जहाँ पे मतलब आई डोंट वांट टू से उनके एक्चुअली 3 फिंगर्स भी रिमूव की गई, जिसमें उसके बावजूद भी उनका पैशन इतना रहा कि उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। तो मैंने अभी चूँकि डिस्कशन चल रही थी, तो आपके अचीवमेंट्स का भी मुझे थोड़ा सा पता चल रहा था कि आप एज ए कैप्टन भी आपने, और वैसे भी जनरल आपने कुछ अचीवमेंट्स काफ़ी किए हैं, तो मुझे थोड़ा सा उनके बारे में बताइएगा। लास्ट ईयर जो इंटरवर्सिटी हुई थी उसमें मैं बैट्समैन बना था। अच्छा। सबसे टॉप स्कोरर था। और अभी कुछ ही दिन पहले जो हमारी एक नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें मैंने अगेंस्ट सरगोदा के मैंने 27 बॉल्स पे ना एक सेंचुरी रिकॉर्ड बनाया, जो कि था AB डिविलियर्स का था, 31 बॉल्स पे था। ठीक है। तो वो मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। दैट इज़ ग्रेट। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपना पैशन नहीं जाने दिया, और ना सिर्फ उसको पैशन बल्कि he has made it like to the proud, के जहाँ पे सब लोग उन पे प्राउड भी फील कर रहे होते हैं कि रिकॉर्ड वगैरह भी ब्रेक किया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे वैसे जनरल बताइएगा कि किस तरह से ये जो यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स हो रही होती हैं, इज़ इट इन हेल्पिंग, या क्या किस तरह से है इसकी जितनी भी स्पोर्ट्स चल रही होती है यूनिवर्सिटी में, खासतौर पर क्रिकेट का, चूँकि यू आर अ पार्ट ऑफ क्रिकेट ना? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा हमें सपोर्ट करती है। और जब से एक तो ये VC साहब आए, अतर महबूब साहब, इन्होंने जितने ये पोलाइट हैं और जितना इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं स्पोर्ट्स के लिए, बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। और इनके आने के बाद जितना इन्होंने इसको मतलब उभारा है, ये जिस तरह से इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो हमने भी उसका मतलब इनको एक रिवार्ड दिया। पिछले साल हमने 3rd पोजीशन ली है, जो कि पहली दफ़ा ऐसे हुआ था। दैट इज़ ग्रेट। बड़ी बेहतरीन से बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सो इट वॉज यू हैव सीन कि किस तरह से क्रिकेट की गेम जो है कितने पैशन से सब लोग खेल रहे हैं। हमारी कैप्टन से भी बात हुई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने 3rd पोजीशन ली 75 यूनिवर्सिटीज़ में, एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग कि यूनिवर्सिटी जो है इस चीज़ पे फोकस कर रही है, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं किसी भी शख्स की ज़िंदगी का। चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें, इन जनरल भी लोगों की ज़िंदगी की बात करें, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ख़ास तौर पे फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे, स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा जो है वो जोर दिया जा रहा है, जो कि आप देख भी सकते हैं इस वक्त। सो अभी I'm gonna go next somewhere, I'm gonna show you that.
यूनिवर्सिटी घूमते घूमते ना मैं एक्चुअली थक गई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे फिर एक कैंटीन थी, आई गेस ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की कैंटीन है। सो आई जस्ट टेक अ पॉज और मैंने लिया पानी पूरी, गोलगप्पे भी इसको कहते हैं, दोनों चीज़ें हैं। सो आई जस्ट हैव टेकन इट और अभी बस मैं ये खाऊंगी और उसके बाद वी गोना गो नेक्स्ट। चूँकि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है तो मुझे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे बाइक पे जाना पड़ा है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ ग्रेट थिंग। आज मैंने बाइक वाला जो है ना पूरा कह लें कि दिल खोल के अच्छे तरीके से आज मैंने बाइक चलाई है। सो अभी मैं इसको ख़त्म करूँगी और उसके बाद फिर आई विल टेक यू समवेयर एल्स। ये वैसे इसका साइज़ बहुत बड़ा है, पूरे का पूरा मुँह में डालना, ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, तो पूरे का पूरा मुँह में डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आई वुड डू इट। मोस्ट फेवरेट पार्ट इस यूनिवर्सिटी का विच इज़ रिक्रिएशनल साइड। इनफैक्ट मेरे बाएं जानिब यू गाइस कुड सी बहुत सारे जो हिरन है मुझे नज़र भी आना शुरू हो गए। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे आगे लगता ही नहीं कि आप यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। सो आई लव दिस थिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटी एक्चुअली। और अभी जो है इसका जो ये पार्ट है इसको तसल्ली से फिरेंगे। इनफैक्ट एक साइड पे हिरन है और दूसरी साइड पे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी जंगल में, खूबसूरत से जंगल में मौजूद हूँ। सो दिस इज़ काइंड ऑफ रियली ब्यूटीफुल। और जनरली क्या होता है, जो हमारी जनरेशन है वी आर लेस कनेक्टेड विद द नेचर एंड वी एक्चुअली स्पेंड लेस टाइम विद द नेचर इन जनरल मैं बात कर रही हूँ। सो ये एक यूनिवर्सिटी का बड़ा बेहतरीन सा इनिशिएटिव है जिसमें यू कुड हैव टाइम एंड यू कुड कम इन हियर। यहाँ पे आप आ सकते हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि आप यूनिवर्सिटी में मौजूद है। मज़े की बात है ना ये। सो दोनों चीज़ें जो है वो आपको एक साथ मिलेंगी, एजुकेशन भी साथ साथ मिलेगी और साथ ही साथ इतनी खूबसूरत जगह आपको मिल रही होंगी। सो अभी चलते हैं और ये जो खूबसूरत सी जगह इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। मुझे पता चला है कि यहाँ पे ऊँट भी हैं, आई एम गोना सी दोज एज वेल। और पता ये भी चला है कि यहाँ पे बड़े खूबसूरत जो फूल हैं वो भी मौजूद हैं। सो वी गोना गो देयर एज वेल। और ये जो डियर फार्म है हम वहाँ भी जाएंगे और बाकी भी जितनी रिक्रिएशन के स्पॉट्स हैं हम आपको वहाँ पे भी लेकर चलेंगे। सो लेट्स गो। मैं इस वक्त गोशाए गुलाब में मौजूद हूँ। बेसिकली ये जो गार्डन है इसका नाम गोशाए गुलाब है और इस वक्त जो फूल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसका कलर इज़ लाइक पिंकिश ऑरेंजिश। और इसके अलावा भी और बहुत डिफरेंट टाइप से यहाँ पे गुलाब की आपको रेड कलर के रोजेज़ भी नज़र आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे वाइट कलर के रोजेज़ भी हैं, येलो कलर के रोजेज़ भी हैं, बहुत सारे इधर फूल हैं। और यहाँ आके बहुत ज़्यादा जो है ना आई एम फीलिंग फ्रेश। एंड इफ़ यू वांट टू फील फ्रेश, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे ख़ास तौर पर उनको कह रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा अच्छा फील करना चाह रहे हैं, महसूस होना चाह रहे हैं, तो यू गाइज कुड कम इन हियर। जो इतनी खूबसूरत सी जगह पे यहाँ पे खड़ी हूँ, मौजूद और वॉक भी करी हूँ। इनफैक्ट
ये जो जगह है यहाँ पे आपको खूबसूरत सा फिश पॉन्ड नज़र आ रहा होगा और इर्द गिर्द जो ना आपको सिर्फ ग्रीनरी, ग्रीन प्लांट्स, ट्री, सिर्फ ये चीज़ें जो है नज़र आ रही होगी। इनफैक्ट यहीं पे एक खूबसूरत सा फूलों का जो कह लें कि गार्डन है वो भी मौजूद है। एंड इज़न्ट इट अमेजिंग कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इस तरह की चीज़ मिल रही होती है। मतलब यू हैविंग द फिश पॉन्ड, यू हैविंग द लेक्स, जहाँ पे यू हैव दैट काइंड ऑफ अ फील कि आप किसी पढ़ने वाली जगह पे नहीं, क्योंकि ये बच्चों का नेचुरल है भाई। जब पढ़ने की बात होती है ना, वहीं पे उनके कह लेंगे उनके ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। सो ये जो चीज़ें बेसिकली बनाई इसलिए गई हैं कि जो एक इंटरनल प्रेशर एक स्टूडेंट को फील होना शुरू हो जाता है ना, वो ना फील हो कि जब आप यहाँ पे आए तो आपको ये ना लगे कि अच्छा आप बस सिर्फ क्लासरूम्स में जा रहे हैं, बल्कि यू हैव ऑल द थिंग्स इन हियर जहाँ पे आप खुद को नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो सकता है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ एन अमेजिंग थिंग। मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी मैं कुछ देर यहीं पे रहूँगी बिकॉज वक्त कुछ ऐसा है ना, थोड़ा सा कह लें कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा है। बड़ी यहाँ पे कह लें कि सुकून है। इट्स काइंड ऑफ अ पीसफुल प्लेस। तो अभी सुकून से मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगी और फिर यहाँ से आगे चलूँगी। मैं इस वक्त डियर ब्रीडिंग फार्म में मौजूद हूँ। इनफैक्ट मेरे पीछे आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे हिरन भी नज़र आ रहे होंगे और बेसिकली इसको बायोडाइवर्सिटी फार्म कहते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का ये बायोडाइवर्सिटी फार्म है और यहाँ पे जितने भी हिरन हैं वो बेसिकली ट्रांसलोकेट उनको कराया गया है रहीम यार खान के वाइल्ड लाइफ पार्क से। और यहाँ पे ट्रांसलोकेट कराने का पर्पस बेसिकली एक तो उसकी जो ब्रीड है उस पर काम करना है, दूसरा बेसिकली इट्स फॉर द स्टूडेंट्स एकेडमिक एंड रिसर्च पर्पज़, और उसके साथ साथ फीड के रिसर्च पर्पस के लिए भी इनको यहाँ पे लाया गया। आप देख भी सकते हैं एक हिरन अभी जो है, पहले उनका पूरा झुंड भाग के गया और अभी एक हिरन भाग के यहाँ से गया। सो दीज आर वेरी वेरी प्रिटी डियर दैट यू कुड सी राइट नाउ। और एक तो रिसर्च पर्पस तो है ही, दूसरा यहाँ पे ये जो आपको भी इतने सारे हिरन नज़र आ रहे हैं ना और इस तरह के जो इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, इट्स फॉर द रिक्रिएशन पर्पस एज वेल। आपको यहाँ के इतनी मज़े की और खूबसूरत जंगल वाली एक्चुअली वाइब आती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे किसी मैं जंगल में मौजूद हूँ। कैन यू इमेजिन दैट कि एक्चुअली मैं एक यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ जहाँ पे आपको एक जंगल वाली इतनी खूबसूरत सी और इतनी एक वाइल्ड वाइब आ रही हो। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन अमेजिंग थिंग। अभी मैं कोशिश करती हूँ मज़ीद आपको हिरन जो है ना यहाँ पे दिखा सकूँ। राफिया, वेलकम टू द इस्लामिया यूनिवर्सिटी। कैसा रहा आपका टूर इस्लामिया यूनिवर्सिटी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी विजिट द होल यूनिवर्सिटी। मैं चूँकि खुद भी यूनिवर्सिटी से ही एक बिलोंग करती हूँ, आई डू स्टडी इन यूनिवर्सिटी एज वेल। सो चूँकि आई डू हैव दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन, यहाँ पे आके जो चीज़ें मैंने देखी हैं, आई हैवंट सीन, जेन्युइनली आई एम सेइंग इट, आई हैवंट सीन दोज काइंड ऑफ थिंग्स इन एनी अदर यूनिवर्सिटी। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट, चूँकि बीइंग अ ट्रैवलर मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो अट्रैक्टिव चीज़ लगी थी वो बेसिकली रिक्रिएशन की जितनी चीज़ें हैं ना, मतलब कैन यू इमेजिन एक यूनिवर्सिटी में आपको भाई हिरन भी मिल रहे हैं, यू फाइंडिंग डेजर्ट ओवर हियर, कैमल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ग्रीन बेल्ट है और बहुत सारी और चीज़ें। आई एम जस्ट सुपर एन्जॉइंग इट राइट नाउ। अभी तक तो मुझे बहुत मज़ा आया सर। आई जस्ट एम होपिंग कि जो बाकी की जगह रह गई हैं आई वुड बी विजिटिंग देम एज वेल एंड आई होप वो भी जगह जो है बड़ी बेहतरीन इसी तरह से होंगी। जी राफिया, इट वॉज़ आवर प्लेजर टू हैव यू एंड इंशाअल्लाह ताला हम जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं जहाँ जाके मैं खुद बहुत एक्साइटेड होता हूँ, मैं चाहूँगा आप मेरे साथ चलें और उन जगहों को देखें। That would be great सर। तो फिर आई गेस वी शुड गो टू दोज प्लेसेस जो हमारी बाकी जगह यूनिवर्सिटी की रह गई हैं, वहाँ चलते हैं और चल के उन्हें विजिट करते हैं।
शराफिया, मैं ये बताना चाह रहा था आपको जी जी। कि पाकिस्तान में 200,000 जो हैं रजिस्टर्ड डॉक्टर्स ठीक हैं, है। उस हिसाब से मुल्क में 1 मिलियन नर्सेज होनी चाहिए, क्योंकि Okay. 1:5 रेशियो चाहिए होता ठीक है। लेकिन लेस देन 100,000 नर्सेज हैं, अच्छा, तो तकरीबन 1 मिलियन नर्सेज की तो मुल्क में भी ज़रूरत ज़रूरत है। और फिर मिडल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में भी नर्सिंग प्रोफेशनल जो हैं वो हाई डिमांड में हैं। तो अगर आप हमारी फैकल्टी से मिलेंगे तो दे आर ट्रेंड इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस एब्सोल्युटली। एंड कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 75 एडमिशन्स करने की जो हमें परमिशन मिली थी नर्सिंग काउंसिल से, उसके लिए 10,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया। ओह, So, 10,000 में से सिर्फ 75 सिलेक्ट हुए, तो ये मेडिसिन से से भी ज़्यादा सिलेक्टिव हैं और एक सीट के अगेंस्ट 150 एप्लीकेंट्स थे। Okay. तो मैं चाहूँगा कि ये हमारी जो नर्सिंग की टीम है ये आपको हमारी फैसिलिटीज़ दिखाए, जो ट्रेनिंग Definitely, फैसिलिटीज़ हैं, क्लासरूम्स हैं, ऑफिस इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट अब हम कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट हम अपने जो हमारा ज्यूल है, ज्वेलिंग दिख रहा है जो हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है, जो इंतहाई उसकी बिल्डिंग हमने आर्टिस्टिकली बनाई है। ठीक है। हम उसको देखने जाएंगे और वहीं पे हमारी यूनिवर्सिटी की हाकड़ा आर्ट गैलरी भी है। अच्छा, तो that is आप amazing. उसमें आर्ट वर्क भी देखेंगी और ठीक जो है। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की स्टूडियोज और स्टूडेंट के लिए जो लर्निंग फैसिलिटीज़ है, ठीक है। वो भी आप देखेंगे। ठीक है सर, हाकड़ा बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा नाम लग रहा है। कोई इसके पीछे कोई स्टोरी है नाम के पीछे? जी जी क्या जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसे हमारा इंडस रिवर है दरिया सिंध, इसी तरह एक और माइटी रिवर होता था जो ठीक फ्लो है। करता था, जो हिमालयन माउंटेन से लेके समुंदर तक जाता था। जी जी। इंडस के पैरेलल। जी। उसका नाम था हाकड़ा रिवर, उसको घाघरा भी कहते हैं हिस्टोरिकली, और सरस्वती भी कहते हैं। ओके। तो वो एक बड़ा माइटी रिवर था और जो इनिशियल ह्यूमन सेटलमेंट्स थे वो हाकड़ा रिवर के साथ साथ थे, ठीक है। और एक पूरी सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई ठीक है है। 7,000 ईयर ओल्ड, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही का पार्ट है, लेकिन प्रीकर्सर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। ओके ओके। रिमेंबर कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो 5,000 साल पुराने हैं। जी जी। तो जो हाकड़ा में छोटे बड़े शहर दरियाफ्त हुए हैं वो 7,000 ईयर्स ओल्ड हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है इस वक्त एक्टिवली इंगेज्ड है उसके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को एक्सकवेट करने के लिए, और so amazing. और उन एंटिक्विटीज़ को जमा करके एक म्यूज़ियम हम बना रहे हैं जिसका नाम है चोलिस्तान हेरिटेज म्यूज़ियम। इस वक्त हम अपने कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में हैं। जी सर। और ये जो बिल्डिंग है रिसेंटली ये पूरी रेनोवेट और रीबिल्ड हुई है। इसमें हमने कैपेसिटी डबल की है क्योंकि आर्ट एंड डिज़ाइन बहुत बच्चे पढ़ना चाहते थे। ठीक और आप है। देख सकते हैं कि आर्ट एंड डिज़ाइन के स्टूडेंट्स कितने इंथुजियास्टिक हैं। और Amazing. मेरा तो दिल खुश हो गया इन सबको देख के। एक तो इनका आर्ट वर्क आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, दूसरा ठीक ये है। कि इनके अभी एग्जाम्स भी एंड हो रहे हैं जिसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि कितना मैरी माहौल है, हमारे स्टूडेंट्स कितने Amazing, sir. हैप्पी लॉट हैं।
ये हाकड़ा आर्ट गैलरी जो है जी। बहावलपुर रीजन में तमाम आर्टिस्ट के लिए एक ब्लेसिंग है कि यहाँ पे वो अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले कर सकते हैं। और ख़ुद हमारे अपना जो अच्छा। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है, इसके स्टूडेंट्स का हम आर्ट वर्क डिस्प्ले करते ठीक हैं। है। जैसे इस वक्त टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट वर्क था वो यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन पे लगा हुआ है। और अभी सुपर ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे इसमें पीसेस हैं। और अभी ज्यूरी आएगी। ज्यूरी में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के भी एक्सपर्ट आते हैं। Okay. कराची से इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के भी जो सीनियर फैकल्टी हैं वो आते हैं। तो वो इनको स्टूडेंट्स को जज करते हैं। स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट को डिफेंड करना होता है, उसकी आर्टिस्टिक मेरिट्स को डिफेंड करना होता है। तो ये एक फैसिलिटी है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स का आर्ट वर्क भी डिस्प्ले होता है। ठीक है। और जो नेशनल या इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जिनका एग्जीबिशन कराना होता है, जिसकी एक हाईली एजुकेशनल और रिक्रिएशनल वैल्यू होती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाई जाती हैं। स्पेशल टाइप ऑफ आर्ट वर्क भी होता है, जैसे सुपर ब्यूटीफुल। लोकल टेक्निक्स हैं आर्ट वर्क की, जिसमें सैंड से आर्ट वर्क बनता है। अच्छा। और दीगर जो लोकल आर्ट फॉर्म्स हैं जैसे ट्रक आर्ट है, उन सब के भी यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो मैं आपको एक पीस दिखाता हूँ जो सैंड के अंदर जो आर्ट वर्क होता है, जिसको अगर आप दूर से देखिएगा तो आपको इसके अंदर 3D नज़र आएगा कि एक डेप्थ है। Absolutely, और ये so इंतहाई beautiful. इंट्रिकेट काम है। और पेंसटेकिंगली जो आर्टिस्ट है इसकी एक लेयर पे दूसरी लेयर बनाता है। और ये सारा सैंड से मेटिकुलसली और पेंसटेकिंगली बनाया जाता है। दैट इज़ सो अमेजिंग। और मुझे लग नहीं रहा कि मैं किसी यूनिवर्सिटी की आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रोफेशनल किसी जगह पे मौजूद हूँ। एंड देयर पीपल वर्किंग अमेजिंग। सिमिलरली ये स्कल्पचर्स ये भी स्टूडेंट्स के डेवलप करना है फैकल्टी सुपर मेंबर्स। ब्यूटीफुल, सुपर ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल। और अमेजिंग चीज़ सर मुझे सबसे बेहतरीन ये भी लगी कि दिस गैलरी इज़ नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर यूनिवर्सिटी, इट्स एक्चुअली फॉर एवरीबडी, सब लोगों के लिए, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल कोई भी अपनी यहाँ पे डिस्प्ले करना चाह रहे हो वो कर सकते हैं। दैट इज़ सुपर अमेजिंग। जी राफे, ये 2.5 मेगावाट का सोलर पावर पार्क तकरीबन 6 एकर्स पे है। Okay. इसका मेजर बेनिफिट यूनिवर्सिटी को ये है कि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस हैं उसमें यूटिलिटी की बिल्स की काफ़ी कॉस्ट होती है। ठीक है। तो इसकी वजह से, इस पावर प्लांट की वजह से यूनिवर्सिटी को तकरीबन 70 मिलियन रुपीस की एनुअल सेविंग्स हो रही हैं। वाओ। दूसरा ये है कि ये क्लीन एनर्जी है, यूनिवर्सिटी एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली यूनिवर्सिटी बन रही है। और इसका भी जो है ग्लोबल जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं एक रोल होता है कि जो यूनिवर्सिटी ज़्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती है उसकी रैंकिंग ऊपर जाती है। ठीक है, दैट इज अमेजिंग। तो मतलब ये उसमें भी हेल्प आउट कर रही। और मजीद हमारा इरादा ये है कि इसको फ्यूचर में हम एक्सपेंड करेंगे कि जैसे जैसे हमारी पावर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो हम इसका साइज फ्यूचर में बढ़ाएंगे, इसको 5 मेगावाट पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ओके ओके ओके, दैट इज सुपर अमेजिंग। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो ये सारी यूनिवर्सिटी की चीज़ें देखते हुए, क्योंकि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें नहीं होती हैं एक्चुअली। और सर अभी आगे चलते हैं, वी हैव समथिंग एल्स एज वेल, वहाँ चले जी, एम्फी थिएटर देखते हैं। ओके सर, ओके।
मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यूनिवर्सिटी पूरी विजिट करके। ये जो स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, इतने सारे बच्चे भी हैं सर, ये कौन सी जगह है? ये हमारा एम्फी थिएटर है, ठीक है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के साथ। और आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही फेस्टिव मूड में हैं, क्योंकि आज इनके लास्ट एग्ज़ाम पेपर था। तो हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हमने डेवलप की जहाँ स्टूडेंट्स गैदर हो सकें, इवेंट्स हो सकें, ऐसे इवेंट्स जो स्टूडेंट्स भी मैनेज करते हैं और जो यूनिवर्सिटी भी कभी कभार सेंट्रली कराती है। तो ये एम्फी थिएटर उसी तरह की फैसिलिटीज़ में है कि शाम को यहाँ प्रोजेक्शन स्क्रीन के साथ फुल स्क्रीन पे मूवीज़ भी चल सकती हैं। अमेजिंग सर, बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ा आया मुझे तो आपकी यूनिवर्सिटी विजिट करके। दैट वाज सुपर अमेजिंग। राफिया, अब मुझे थोड़ा सा ऑफिशियल बिजनेस है उसका, यूनिवर्सिटी में उसको टेक केयर करना है। आप इंजॉय करें, यूनिवर्सिटी की विजिट कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह डिनर पे फिर आपसे मुलाकात होगी। श्योर सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, वीसी साहब तो चले गए, तब मैं थोड़ा सा फॉर्मल हुई थी ज़्यादा, लेकिन मेरे अंदर का जो स्टूडेंट है ना, टिपिकल स्टूडेंट, वो जागा था। बिकॉज आफ्टर सीइंग दीज गाइज मेरा दिल करा था मैं भी थोड़ा सा बैठ के इनके साथ एंजॉय करूँ। सो अभी यू गाइज गोना प्ले समथिंग। ये वाली क्लैप है इस पे। दूर जितना भी तुम मुझसे पास रहे तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, और ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, यादें गहरी है ये तेरी दिल डूब जाए, और आंखों में गम गम बन जाए। reached to another beautiful place which is girls study park. Basically it's specifically for the girls और boys के लिए यहाँ पे एक अलग से स्टडी पार्क्स बनाए गए हैं। और इसकी लोकेशन के हवाले से अगर बात करूँ तो जो हॉस्टल के हैं गर्ल्स हॉस्टल बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, मतलब घर के सामने ही जो लड़कियों का घर होता है यूनिवर्सिटी में उसके सामने ही आपको ये खूबसूरत सा स्टडी पार्क मिलेगा, जिसकी खासियत एक ये भी है कि डेफिनेटली इट्स स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल्स और बड़ी खूबसूरत सी जगह बनी हुई है। मैंने भी आके ना सबसे पहले पूरी जगह विजिट की, बड़े खूबसूरत से फूल लगे हुए हैं, छोटे छोटे जो है पॉन्ड्स बने हुए हैं, फिर और बहुत सारी सिटिंग एरियाज़ बने हुए हैं। और सामने इस वक्त इतना खूबसूरत एक कह लें कि आपको व्यू भी नज़र आ रहा है ना, इट्स लाइक यू गोना सी द सनसेट क्लियरली राइट हियर। और मेरे इर्द गिर्द आपको इतनी खूबसूरत लड़कियाँ भी नज़र आ रही हैं, द ब्यूटीफुल गर्ल्स राइट हियर विद अस राइट नाउ। अभी इनसे बात भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनका यहाँ पे एक्सपीरियंस किस तरह का चल रहा है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। आप ही से मैं सबसे पहले पूछ लेती हूँ क्योंकि आप सबसे करीब मेरे इस वक्त बैठी हुई हैं। स्टडी पार्क के हवाले से सबसे पहले हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि आपका किस तरह का एक्सपीरियंस है अभी तक स्टडी पार्क में, मतलब यू गाइस कम इन योर स्टडी पार्क बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटेट करता है कि हम लोग जब अंदर रह के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं तो हम यहाँ बाहर आ जाते हैं। यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ पे फ्लावर्स, अभी स्प्रिंग के यहाँ पे डेकोरेशन होगी और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होंगे। अच्छा। बहुत अच्छा व्यू होता है। और शाम टाइम इस टाइम जो सनसेट होता है
वो बहुत अच्छा होता है। फिर हम लोग जब बाहर आके यहाँ सिटिंग एरियाज़ जो बने हुए हैं यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे एक पीसफुल इन्वायरमेंट होता है और बड़ा सूदिंग इन्वायरमेंट होता है, हमें बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। दैट इज़ सो ग्रेट। और एक्चुअली सामने मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे लग रही है ना, इतना खूबसूरत सनसेट है इस वक्त, तो ये बेस्ट चीज़ होती है क्योंकि नॉर्मली घरों की या जगहों की लोकेशन इस तरह से होती है, आपको इस तरह से सनसेट नज़र नहीं आ रहे होते, तो स्टडी के साथ इस तरह के नेचुरल इतने खूबसूरत व्यूज़ मिलना इज़ काइंड ऑफ एन अमेजिंग थिंग। मुझे थोड़ा सा हॉस्टल के हवाले से बताइएगा, व्हाट अबाउट द हॉस्टल्स, हाउ आर दे, मतलब आर यू लाइक एंजॉयिंग स्टेइंग इन द हॉस्टल? जी, इनके हॉस्टल भी जो हैं वो मतलब काफ़ी एरिया है, इस तरह नहीं है कि कंजस्टेड से हैं, रूम्स भी काफ़ी खुले हैं और रूम्स में अगर गर्ल्स को एडजस्ट किया हुआ है एक दूसरे के साथ, जिस तरह हॉस्टल्स में होता है, तो ये नहीं है कि हमें सफोकेशन होती है। ये सब विंडोज़ भी हैं और वेंटिलेशन के लिए ईच एंड एवरीथिंग मतलब फैसिलिटेट करते हैं हम। अच्छा, दैट इज़ ग्रेट। तो मुझे सबसे पहले तो आप सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स बता देना, क्या क्या स्टडी कर रहे हैं आप लोग? आई एम फ्रॉम BS4 अप्लाइड साइकोलॉजी। अच्छा, दैट इज़ नाइस। सो साइकोलॉजी पढ़ी है भाई ये, और आप? आई एम आल्सो फ्रॉम BS4 अप्लाइड साइकोलॉजी। अच्छा, इसका मतलब है कि आप लोग सहेली हैं, यू गाइज आर फ्रेंड्स। और आप दोनों भी? BS साइकोलॉजी। ले भाई सबके सब फ्रेंड्स हैं, तभी एक साथ आपको मिल रही थी। बट दैट इज़ अमेजिंग। बहुत मज़ा आया आप लोगों से इंटरेक्ट करके। अभी जो है आई एम गोना शो यू समथिंग एल्स फ्रॉम हेयर, लेकिन थोड़ी देर मैं इन लोगों के साथ यहाँ बैठूंगी और थोड़ी सी बातें भी करूँगी, क्योंकि मुझे एक्चुअली आई स्टार्टेड रिमाइंडिंग ऑफ माई ऑन हॉस्टल टाइम, तो थोड़ी सी बात करके देन वी गोना गो समवेयर एल्स। यूनिवर्सिटी तो मैं कर रही हूँ विजिट और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, लेकिन चूँकि यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है तो मैं थोड़ा सा थकी हूँ। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई एम गोना रेस्ट अ लिटिल बिट। और चूँकि वीसी साहब ने भी रात खाने पे दावत दी है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात वहीं पे होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह से ब्रेक से पहले वीसी साहब ने हमें विज़िट भी कराया यूनिवर्सिटी का, और साथ ही साथ चूँकि उन्होंने इनविटेशन दिया था घर का, सो आई एम राइट हियर एट हिज होम। सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम एंड यू आर ठीक है, वेलकम। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। ठीक हैं आप लोग? यू गाइज आर परफेक्ट। जी हमेशा सर वैसे ही होता है कि व्हेनेवर आई ट्रैवल तो आई फाइंड अ फैमिली ओवर देयर, हमेशा कोई ना कोई फैमिली मेरे साथ होती है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मैम को भी लेकर आए, एंड आई एम जस्ट गेटिंग दैट फील, एक फैमिली वाली जो वाइब होती है, आई एम जस्ट गेटिंग दैट। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट। और विजिट कराने के लिए भी यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रिया। हमने 3-4 जगह जो हैं वो कवर की, जिसमें हाकड़ा गैलरी जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, उसके अलावा लॉट ऑफ थिंग्स विद ओवर देयर एज वेल। जनरल अगर से यूनिवर्सिटी की बात करूँ ना, तो बेस्ट पार्ट वाज रिक्रिएशनल स्पॉट। मतलब नोबडी कुड इमेजिन कि आपको डेजर्ट भी मिल रहा होगा, आपको वहाँ पे ऊंट मिल रहे हैं, आपको वहाँ पे डियर फार्म मिल रहा है। कैन यू इमेजिन दैट, एक यूनिवर्सिटी में डियर आपको मिल रही है? दिस इज सुपर अमेजिंग। ये एक इनिशिएटिव वाज सुपर सुपर गुड। जो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट का था सबसे ज़्यादा पसंदीदा, दैट वाज टूरिज़्म डिपार्टमेंट। बड़ी एक बात होती है कि इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को रियलाइज़ करना, इसकी इम्पोर्टेंस को। तो सर मुझे पहले थोड़ा सा यही बताइएगा कि आपके जहन में किस तरह से आया, क्योंकि दिस इज़ नॉट लाइक इन एवरी डिपार्टमेंट, कहीं पे भी इनफैक्ट आपको यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रही होती चीज़। तो आपका किस तरह से जहन में आया कि यहाँ पे टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी का अलग से एक डिपार्टमेंट होना चाहिए? जी, तकरीबन मुझे पाकिस्तान में एकेडेमिया में 26 साल हो गए। माशाल्लाह। तो इन 26 सालों में 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं एसोसिएटेड रहा, उनको डेवलप करने में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को स्क्रैच से बनाया और नए नए एकेडमिक प्रोग्राम शुरू किए। तो हमारी हमेशा कोशिश होती है यूनिवर्सिटीज़ में कि यूनिवर्सिटी को अपने जो रीजन है उसकी इकॉनमी के साथ अलाइन करें। Amazing. तो जो साउथ पंजाब है, स्पेशली ये बहावलपुर रीजन, इधर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। इधर जैसे आपने देखा है कि लाल सुहान रन है, नेशनल फॉरेस्ट भी है, इधर जो रोही का डेजर्ट है, दिरावर फोर्ट है, एंशिएंट फोर्ट्स हैं यहाँ पे स्टेट एरा के पैलेसेस हैं, और ये एक ब्यूटीफुली डिज़ाइन सिटी है। और फिर उसके अलावा यहाँ जो एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है उसकी एक ब्यूटी है। फिर इसके करीब जैसे उच्च है, उच्च पे बहुत ज़्यादा श्राइन्स और एक वो हिस्टोरिकल सिटी ऑफ लर्निंग होती थी। तो
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने भी ये चाहा कि पाकिस्तान जो है वो टूरिज़म को प्रमोट करे और अपनी इकॉनमी को टूरिज़म बेस्ड इकॉनमी बनाए, क्योंकि जिन कंट्रीज़ ने ऐसा किया है उन्होंने उसके डिविडेंड्स रीप किए हैं कि उनकी फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स में अर्निंग हुई है। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान, आज दोपहर में भी यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नेचुरल ब्यूटी भी दी है, हिस्ट्री, कल्चर और ब्यूटीफुल पीपल दिए हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, अगर हम इसका एडवांटेज लेना चाहें तो वो टूरिज़म के ज़रिए हो सकता है। विद टूरिज़म वी कैन गेट पीपल फ्रॉम विद इन द रीजन, विद इन पाकिस्तान एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड come to Pakistan to find the hospitality, the love and the beautiful culture that we have, and so it will be appreciated, and at the same time इससे jobs create होती हैं। और जो आपको पता है कि ये जो टूरिज़म इंडस्ट्री है दुनिया में, इसके बड़े वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, सर्विस लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं, कर्टिसी के हैं, इंफॉर्मेशन के, टूरिस्ट की सेफ्टी है, वेल बीइंग है। तो जो एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं कि वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में टूरिज़म को देखें, और फिर स्पेशली जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं वो टूरिज़म इंडस्ट्री की इस तरह के बैकबोन होंगे कि वो इसको मैनेजरियल लेवल पे हैंडल करेंगे, ताकि जितने टूरिज़म के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को कन्फर्म करें, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो इंटेंजिबल बेनिफिट्स हों या टेंजिबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हों, उनको इंश्योर करें। दैट इज़ अमेजिंग, एंड आई विश कि जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें और ये जो है चीज़ बढ़े। आपने चूँकि इनिशिएटिव ली है तो आई जस्ट होप कि पूरे पाकिस्तान में चीज़ फैले। चूँकि इस वक्त हम घर में मौजूद हैं, जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ पे तो बच्चों ने सर की इतनी तारीफ़ें की हैं। इनफैक्ट आई वाज जस्ट आस्किंग देम कि किस तरह से, दे वर सेइंग दे वर सो हैप्पी एक्चुअली। तो वहाँ पे तो बहुत खुश है सब। अब थोड़ा सा घर का मामला बताएं कि घर में भी यही सूरत हाल है, अब बहुत खुश है इनसे, क्या सिचुएशन होती है? जी सारे खुश तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट ही इज वर्कहोलिक ऑल द टाइम, यू नो, वर्कहोलिक। तो किस तरह से फिर आपको कितना टाइम दे रहे होते हैं? आप लड़नी नहीं होती है, चाहिए इज वर्कहोलिक तो घर में भी कहीं काम चल रहा हो? नहीं, लड़ते तो नहीं है। अच्छा, अब कॉम्प्रोमाइज कर लिया, 26 इयर्स। अच्छा माशाल्लाह, 26 इयर्स। मैं समझता हूँ कि इवन जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें जो सपोर्ट राबिया ने प्रोवाइड की, उसी की वजह से मैं उतना टाइम अपने काम को दे सका, और जो डेफिनेटली उसमें फैमिली थोड़ा बहुत सफ़र करती है, लेकिन ये है कि शी हैज़ बीन सपोर्टिव थ्रू आउट। मतलब वो जो बात है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, वो 100% सच है। वो बिल्कुल सच है कि हर कामयाब मर्द के पीछे ज़रूर एक औरत होती है। सर आप ना थोड़ा सा बताइएगा, आपके किस तरह से फिर मैनेज कर रहे होते हैं घर को भी, फिर आपने इतना सारा काम, क्योंकि आज मैंने देखा है ना आप किस तरह से क्विकली एक जगह दूसरी जगह, एक मीटिंग दूसरी मीटिंग, पूरा दिन आपका इस तरह से गुजरता है, किस तरह से दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं? हाँ, ये चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये है कि अभी पिछले 5 सालों में मैंने थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस लाने की कोशिश की है, जिसमें अभी भी बहुत डिसबैलेंस है, लेकिन ये है कि उतना डिसबैलेंस या इम्बैलेंस नहीं है जो मेरे अर्ली 21-22 ईयर्स में था। अब थोड़ा सा बैलेंस है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर अर्ली यानी ऑन टाइम ऑफ ले सकूँ, अगर वीकेंड्स को, यानी यूनिवर्सिटी के अक्सर इवेंट्स आ जाते हैं, सिलेक्शन बोर्ड्स, कमेटीज़, इतने ज़्यादा काम आ जाता है वीकेंड्स पे भी, तो वो वीकेंड्स पे तो सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा कोशिश करता हूँ कि वीकेंड्स को स्पेयर करें। फिर जब कभी ऑफिशियल ट्रिप्स पे जाएं तो अगर मेरी स्पाउस में साथ चली जाएं तो कभी कभार हम, इवन दो कि हमने हमेशा ये सुना है यू कैन मिक्स बिजनेस विद प्लेजर, लेकिन ये है कि वी हैव टू ट्राई टू डू दैट, हमें ये करना पड़ता है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं, कोई और चॉइस नहीं, बिकॉज यू हैव टू डू इट बिकॉज द वर्क इज देयर। आपकी तरफ आऊंगी, कोई मैसेज देना चाहे आप बच्चों को, खास तौर पे एज अ मदर? बच्चों को हार्ड वर्किंग होना चाहिए और साथ ही अपनी लाइफ भी एंजॉय करनी चाहिए। अच्छा, अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि भाई हार्ड वर्किंग हो लेकिन लाइफ अपनी लाजमी साथ में एंजॉय करनी है। सर आप मैसेज, चूँकि आपका मैसेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टूरिज्म के हवाले से भी चाहिए और जनरली एज अ वीसी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को? जी, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि ये जो स्टेज है उनकी लाइफ का, हम सब स्टेज से गुजरे हैं, और फिर रेट्रोस्पेक्ट में जब हम जाके देखते हैं तो ये बड़ा एक फॉर्मेटिव स्टेज होता है। इस स्टेज में अगर हमें करेक्ट गाइडेंस मिल जाए, हार्ड वर्किंग जो हैबिट्स हैं अगर हम डेवलप कर लें, हमें एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाए कि दुनिया कैसे काम करती है, तो फिर आपकी लाइफ जो है आपके लिए इजी हो जाती है और एक्सेल करना आपके लिए पॉसिबल होता है। तो मैं यंग लोगों से, स्टूडेंट से यही कहूँगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है हमारी भी और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी आज के दौर में स्टूडेंट सेंट्रिक होती हैं, तो वो अपने जो फैकल्टी हैं उनको एज मेंटोर्स लें, डेफिनेटली वो लेते भी हैं, उनके अंदर वो रोल मॉडल्स भी तलाश करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि यूनिवर्सिटी में जो अपॉर्चुनिटी है कि एक दूसरे के साथ नेटवर्क करें, टीम वर्क करें, पार्टिसिपेट करें एक्टिविटीज़ में,
और इस स्टेज पे जितना हार्ड वर्क करेंगे तो वो उनको लॉन्ग रन में डिविडेंड्स पे करेगा। होगा बड़ा बेहतरीन सा मैसेज कि इस स्टेज पे जितना मैक्सिमम आप अपना हार्ड वर्क डाल सकते हो उतना डालें, बिकॉज इट्स गोना हेल्प यू आउट इन द लेटर ऑन स्टेज। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया और इनफैक्ट मुझे यूनिवर्सिटी का भी बहुत मज़ा आया। I just hope that you guys have enjoyed as well this beautiful educational fort of South Punjab। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो कि मैंने आज एक्सप्लोर की। बेसिकली यहाँ पे आने का मकसद भी ये था टू एक्सप्लोर ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन दिस यूनिवर्सिटी सो दैट वी गेट मोटिवेटेड। और मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो गई, मुझे लगता है मैंने यहाँ पे ना एडमिशन ले लेना है। लेट्स जस्ट सी। लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यार पाकिस्तान, प्लस कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़ असलम।